हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने कार्बन और इट्स कंपाउंड को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटीज़ में दिए हुए हैं। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट है पेज नंबर 61 पे। क्या है पहला क्वेश्चन बच्चों? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों क्या करना है आप लोग को? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्या है। दूसरे में बच्चों किसका डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आप लोग को? सल्फर का ड्रॉ करना है। ठीक है, आप लोग इसमें देख के कर लीजिएगा इसको भी। अब चलिए हम लोग देखते हैं पेज नंबर 61 पे क्या दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है बच्चों? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं? क्या होता है बच्चों आइसोमर्स? आप लोग रिकॉल करिएगा क्या होता है इसमें। क्या होता है? फॉर्मूला इसका सेम रहता है मगर स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो कितने ड्रॉ हो जाएंगे बच्चों? इसके 3 ड्रॉ होंगे। एक होगा एन पेंटेन, एक 2 मिथाइल ब्यूटेन और दूसरा होगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो एक एक करके स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप लोग। एन पेंटेन का कैसे बना हुआ है, फिर सेकेंड में 2 मिथाइल ब्यूटेन और तीसरा क्या है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और आप लोग IUPAC वाला लेक्चर जाके देख लीजिएगा साइंस एनसीईआरटी कोर्स में से, वीडियो में से। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा एक बार और। सेकेंड वाला क्या है? What are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compound which we see around us। मतलब पूछ रहा है इसमें आप लोगों से क्या कि 2 प्रॉपर्टी बताइए कार्बन की जिससे क्या होता है कार्बन के कई कंपाउंड्स हम लोग अपने अराउंड देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या। पहला क्या है कि कार्बन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर एक्चुअली अ हाई नंबर ऑफ वैलेंसी। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? Due to covalent bonding happen easily with carbon atoms and numerous others such as oxygen, chlorine, nitrogen, sulfur, hydrogen। ठीक, तो ये लो आप लोग कर लीजिएगा इसको। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में भी बच्चों वही सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का ड्रॉ करना है, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। तो चलिए अब लोग फोर्थ में देखते हैं क्या है। इसमें हम लोग से किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है? पहला इथेनॉइक एसिड है, दूसरा ब्रोमोपेंटेन, तीसरा ब्यूटेन 1, चौथा हेक्सेनॉल। देख रहे होंगे आप लोग इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक, और ब्रोमोपेंटेन का भी देख रहे हैं कैसे ड्रॉ हुआ है। तीसरा हमारा क्या है? ब्यूटेन 1 और फोर्थ में हेक्सेनॉल। इसको आप लोग अगर ना समझ में आते एक बार आप लोग जाके IUPAC वाला लेक्चर देख लीजिए। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए अब लोग फिफ्थ वाला देखते हैं क्या है। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब नेमिंग करना है कंपाउंड्स की। ठीक, इसमें दिए हुए हैं 3 क्वेश्चंस। पहला होगा ब्रोमोइथेन, दूसरा होगा मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, तीसरा हेक्साइन। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग IUPAC वाला लेक्चर जाके देख लीजिए, तो आप लोग की नेमिंग जो होती है IUPAC की वो एकदम क्लियर हो जाएगी कार्बन कंपाउंड्स की। चलिए अब हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन सेट 3 पे पहुँच। क्या है पेज नंबर 71 पे। क्या है क्वेश्चन 1? वाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में हम जब लोग कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है बच्चों? क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम लोग इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं वो क्या कर देता है? हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देता है और क्या ऐड कर देता है? ऑक्सीजन है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला क्या है बच्चों? अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज। क्या पूछ रहा है बच्चों कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और इथाइन जो होता है वो वेल्डिंग के लिए यूज होता जाता है, और मिक्सचर ऑफ इथाइन और एयर क्यों नहीं यूज किया जाता है बच्चों? चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। क्या होता है बच्चों? क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेल्डिंग मेटल, दैट्स वाई रिएक्शन बिटवीन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज यूज्ड एंड नॉट अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड।
इसको आप लोग यहाँ से एक बार देख के लिख लीजिएगा। चलिए पेज नंबर 74 पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहला देखते हैं कौन सा है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पूछ रहा क्या कि आप लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। बच्चों चलिए देखते हैं आंसर इसका। ऑन रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस which turn lime water milky whereas alcohol do not give this reaction। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और वो क्या कर देगा, टर्न करेगा लाइम वाटर को मिल्की, और वही एल्कोहल में वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आप लोग रिएक्शन देख रहे होंगे कैसे रिएक्ट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब पूछ रहा है क्या कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। क्या होता है बच्चों, इसको आप लोग सोचिएगा और लिखा भी है, लिख लीजिएगा इसको। अब चलिए पेज नंबर 76 पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पेज नंबर 76 पे फर्स्ट कौन सा है, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। It is not possible to check if water is hard by using detergent because detergent are क्या होता है बच्चों, detergents are salt of ammonium or sulfonate of long chain carboxylic acids। Unlike soaps, they do not react with calcium and magnesium to distinguish nature of water। ठीक है, और सेकेंड वाला बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन कि मतलब हम लोग क्या करते हैं, यूज अपने क्लोथ्स को वॉश करने के लिए अलग अलग वैरायटी यूज करते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा है आप लोग से, क्या पूछ रहा है कि यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ ऑन स्टोन और बीट इट विथ पैडल स्क्रब और ब्रश और मिक्सचर इज एजिटेटेड इन वॉशिंग। तो पूछ क्या रहा है हम लोगों से कि एजिटेशन क्यों ज़रूरी है। हम लोग जो कपड़ा धुलते हैं जब, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पटकते हैं या ब्रश हो गया, ब्रश से लेके क्या करते हैं, रगड़ देते हैं तो क्या साफ़ हो जाता है। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, यही हम लोग से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चों तो चलिए आंसर देखते हैं। एजिटेशन इज नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ एज एजिटेशन एड सोप मिसल्स टू ट्रैप द ऑयल ग्रीस और एनी अदर इम्प्योरिटीज दैट हैव टू बी रिमूव्ड। क्या होता है जब हम लोग क्या कर देते हैं, एजिटेट करते हैं क्लोथ तो क्या करता है, स्लोप मिसल्स जो होते हैं हमारे, तो क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें। ठीक है, अब चलिए हम लोग पेज नंबर 77 पे जो क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज में उसको देखते हैं। क्या है पहला, इथेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है। इसका आंसर बच्चों क्या होगा, आप लोगों का हो जाएगा इसका आंसर बी। इथेन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है 7 कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड वाला क्या है, ब्यूटेन 1 इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ द फंक्शनल ग्रुप। कौन से बच्चों, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, आंसर सी, कीटोन। और थर्ड वाला क्या है, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आप लोग का बी होगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला हम लोग क्या है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फोर्थ वाले का, कार्बन कैन नाइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन नॉर डू गेन 4 इलेक्ट्रॉन एज दिस प्रोसेसेस मेक द सिस्टम अनस्टेबल ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला देखते हैं। इसमें भी आप लोग से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बनाने के लिए बोला, किसका किसका है, इथेनॉइक एसिड का है, H2S प्रोपेन 1 और F2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आप लोग बना ही लेते होंगे, तो देखिएगा ये है पहला वाला, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा वाला है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। और क्या है सिक्स्थ वाला, व्हाट इज़ होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ बच्चों हम लोगों ने पढ़ा भी था,
चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या होता है होमोलॉगस सीरीज। इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विच है सेम फंक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक, और इसके एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, लिख लीजिएगा एक बार देख के। अब 7 में बोल रहा है कि इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बीच में डिफ्रेंसिएशन करो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे। तो देख लीजिएगा आप लोग इसको भी, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अच्छा एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। पहला क्या है कि इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इथेनॉइक एसिड बबल्स एंड फिजेस विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इथेनॉइक एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इथेनॉल की गुड स्मेल होती है, इथेनॉइक एसिड की विनेगर लाइक स्मेल होती है। इथेनॉल पे कोई एक्शन नहीं होगा लिटमस पेपर के, मगर इथेनॉइक एसिड जो है वो क्या कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज कर देगा, रेड में। इथेनॉल क्या होगा, बर्निंग टेस्ट होगा इथेनॉल का, और इथेनॉइक का सोर टेस्ट। अब 8th क्या है, वाई डज मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, विल अ मिसेल्स बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो। ठीक है, यही पूछ रहा कि माइसेल्स जो होते हैं हमारे सोप में क्यों फॉर्म होते हैं जब हम लोग उसको वाटर ऐड करते हैं सोप के साथ, तो क्यों फॉर्म होते हैं बच्चों, टेक प्लेस बिकॉज ऑफ डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर एंड क्लीन वाटर। ठीक है, इसको हम लोगों ने सोप एंड डिटर्जेंट्स वीडियो में कवर भी किया है, एक बार आप लोग इसको जान रहे होंगे। चलिए इसको आप लोग एक बार यहाँ से भी देख के लिख लीजिएगा इसका आंसर। 9th वाला क्या है, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। क्यों कार्बन कंपाउंड बच्चों जो हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, ऐसा क्या कारण है, क्यों बच्चों, क्योंकि उसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलती है। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं हीट उससे निकलेगी, और लाइट जब वो बर्न किया जाएगा एयर के प्रेजेंस में। 10th वाला क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। तो स्कम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ हार्ड वाटर विथ सोप, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन हार्ड वाटर फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट दैट स्टिक एज अ void which is also called as scrub। ठीक है बच्चों, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 11th वाला देखते हैं। अब 11th वाला क्या है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, सोप इज डिजॉल्व इन वाटर, इसका आंसर देखते हैं। चलिए कि when soap is dissolved in water due to formation of alkaline NaOH और KOH, the solution is alkaline। तो क्या करेगा, रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, सोप में ब्लू कलर में चेंज होगा। अब क्या है 12th वाला, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पूछ रहा है। क्या होता है बच्चों हाइड्रोजिनेशन, इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर कंपाउंड। ठीक है, इसका और हाइड्रोजन इज यूज मेनली टू सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है हमारा, इट इज़ यूज्ड एज अ सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब 13 वाला हम लोग देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। इसमें जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दिए हैं वो कौन से एडिशन रिएक्शन में जाएंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं इसका आंसर। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन C3H6 एंड C2H2 आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कौन से बच्चों, जो वही होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं आप लोग कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वही क्या जाएंगे, एडिशन रिएक्शन के तौर पे यूज होता है। अब 14 क्या है, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों कौन सा टेस्ट होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिफरेंशिएट करने में यूज किया जाता है। और इसको आप लोग यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। और लास्ट वाला क्या है 15 वाला, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि क्या है क्लीनिंग एक्शन ऑफ मैकेनिज्म सोप की। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो एक बार आप लोग यहाँ से देख के कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आप लोगों से अपने अगले वीडियो में मिलेंगे जब हम लोग
केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हाँ बच्चों, आप लोग तैयार रहिएगा, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और अच्छे से मेहनत करिए, सब कुछ आप लोग का एकदम अच्छे से होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का।